हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और ये टॉपिक है लेटर का, और विशेष करके लेटर टू द एडिटर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, हर बार पूछता है। हम उसी पर अभी चर्चा करेंगे क्योंकि लेटर टू द एडिटर जो है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 के बच्चों के लिए भी है, लेकिन चूंकि 12 का एग्जाम 4 मार्च को है तो विशेष करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए मैं जल्दी से बना रहा हूँ। लेटर टू द एडिटर, ये जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी लेटर टू द एडिटर आपको एग्जाम में पूछ देगा, आपको यही लिखना है। थोड़ी सी चेंजेस कहां करनी है वो अभी हम आपको बताएंगे। इसलिए ये आपके लिए होने जा रहा है एडिटर का महा ट्रिक्स, लेटर टू द एडिटर का सबसे शानदार वीडियो, क्योंकि इसके बाद आपको कोई लेटर टू द एडिटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार ये एग्जाम में पूछता है और लेटर टू द एडिटर तो 100% पूछेगा, इसलिए आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट पावर कट। बिजली की बार बार कटौती कहां पे? आपके कॉलोनी में है, इसलिए आपको लेटर टू द एडिटर के पास लिखना है। और ये एडिटर के पास हम तब लिखते हैं जब हम ऑफिसर के पास लिखते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है, ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है, तब हम लोग लिखते हैं लेटर टू द एडिटर। आप कौन है? आप राजेश हैं या रिंकी हैं, एक समाज सेवी हैं, कहाँ के? हजारीबाग के। क्वेश्चन घुमा भी सकता है स्टूडेंट, तो उस पर आप डरना नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि एडिटर के पास लिखना है और किससे संबंधित लिखना है। बस दो ही चीज जानना है कि एडिटर के पास लिखना है और किससे संबंधित, तो फ्रीक्वेंट पावर कट से संबंधित लिखना है। चलिए अब इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन पहला नियम जो है वो कोई भी फॉर्मल लेटर का है। कोई कंप्लेन लेटर पूछेगा, कोई भी पूछेगा, तो सबसे पहला जो चीज है वो आपको जानना है कि इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग अपना पता लिखते हैं। कोशिश कीजिए 3 लाइन में लिखने का, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे डेट, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और जिनके पास लिख रहे हैं द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे सर, और सर कॉमा और कॉमा के ठीक नीचे से हम लोग लेटर स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा लाइन यहां पर आ जाएंगे और इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। यहां पे 3 से 4 लाइन जो है वो फिक्स लाइन होगा, वो सारे लेटर टू द एडिटर में सेम लिखना है। फिर 1 से 2 लाइन आपको सिर्फ समस्या के बारे में लिखना है और उसके बाद फिर जो 2 लाइन हम लिखेंगे वो भी सब में सेम लिखना है। मतलब ज्यादातर चीजें इसमें जो है वो फिक्स लाइन है, आपको लिखना ही लिखना है। सिर्फ 2 लाइन जो समस्या है, जैसे फ्रीक्वेंट पावर कट है, तो उसके बारे में सिर्फ 2 लाइन आपको अपने से लिखना है। अगर ये नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी से के अलावे रहे, रोड का कंडीशन खराब है, हेल्थ सेंटर का कंडीशन खराब है, तो आप उससे संबंधित लिखिए, लेकिन बाकी चीजें आपको सेम लिखनी है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अपना पता लिखे हुए हैं। क्या है पता भाई? रामनगर मटवारी हजारीबाग, फिर एक लाइन हमने छोड़ दिया है, डेट लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ दिया है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, फिर एक लाइन हमने छोड़ दिया है और उसके बाद लिखा है फ्रीक्वेंट पावर कट इन आवर कॉलोनी। एकदम सीधा है बिल्कुल, और इस तरह से आप लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर भी इसमें आपका नहीं कटेगा। और इसको लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर। और ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये ऊपर से हम लाइन आ रहे थे ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो सर लिखने के बाद कॉमा और कॉमा के ठीक नीचे से स्टार्ट करेंगे और फिर दूसरा लाइन यहां पर आ जाएंगे। अब देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है ये फिक्स लाइन है, फिक्स्ड लाइंस, ये आपको लिखना ही लिखना है। कोई भी लेटर टू द एडिटर आ जाए, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, यही लिखो। सिर्फ चेंज क्या करना है? ये सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट पावर कट इन आर कॉलोनी। अगर चेंज रहेगा तो आप चेंज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन रहेगा वो उसका लिख लीजिएगा और बाकी सब सेम लिखना है, ये भी सेम लिखना है। इसमें तो कॉमा तक भी चेंज नहीं करना है।
ये सारे सेम, खाली ये 2 लाइन जो है आपको अपने से लिखना है। देखिए क्या हमने लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। वी वुड लाइक टू, हम लोग चाहेंगे क्या करना, हाईलाइट करना, क्या चीज के बारे में, द फ्रीक्वेंट पावर कट इन आवर कॉलोनी। सर आपके फेमस न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे मोहल्ले में बार बार बिजली कटौती की जो समस्या है उसको हाईलाइट करना चाहेंगे। क्यों, चूंकि हम लोग लिख चुके हैं बहुत बार, कंसर्न अथॉरिटीज, इससे संबंधित अधिकारी को हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन टिल नाउ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब यहां पर आप लिखिए 2 लाइन अपने से, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको अपने से लिखना है। बिजली बार बार कटती है, वोल्टेज भी अच्छा नहीं रहता है, और आप सभी आप जान रहे हैं कि गर्मी का समय है तो फैन कूलर कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे, जो भी है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कम से कम लिखने का, सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन लिखिए कि बिजली बार बार कटती है, वोल्टेज कम रहता है, हम लोगों को इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। बस यही 3 सेंटेंस लिखिए आप। और लिखने के बाद फिर वही चीज, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी समस्याओं को न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर दें, ताकि सो दैट इसके जो अधिकारी है मैं वेक, वो जग सके फ्रॉम दियर स्लंबर, अपने नींद से। क्योंकि हम लोग कई बार लिख चुके हैं, उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो लोग जो सोए हुए हैं वो लोग जगेंगे। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। बस, और इस तरह से आपका लेटर टू द एडिटर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल, आसान, याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, ये 2 लाइन जिस सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा 2 लाइन आप लिखिएगा, 1-2 लाइन से ज्यादा लिखना भी नहीं है बस, और आपका लेटर टू द एडिटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो का पूरा फायदा आप उठाइएगा, एग्जाम बढ़िया से लिखिएगा, और भूलिएगा नहीं, एग्जाम लिखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस लेटर को कितना बेहतर तरीके से समझा और परीक्षा में लिखा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।